गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 है अपना इनवर्स ऑफ जीरो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इनवर्स ऑफ जीरो क्या है? ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर उसको रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं या फिर उसको सिर्फ इनवर्स भी कहते हैं। हम जो इनवर्स वर्ड यूज़ करते हैं उसको कई जगह पे आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी देखोगे, उसकी जगह पे रेसिप्रोकल भी दिखोगे, ठीक है, या फिर इनवर्स भी। If a into b equal to 1, then b is called multiplicative inverse of a and it is denoted by b equal to 1 upon a। ठीक है, मतलब if a b equal to 1 then ये implies का मतलब है then b equal to है 1 upon a। okay, many person says that 1 upon infinity equal to 0 और 1 upon 0 equal to infinity, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। तो वो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि 1 upon infinity equal to 0, तो वो ऐसा कंक्लूजन पे आते हैं क्योंकि वो ऐसा दिखता है, b इक्वल टू 1 अपॉन a जैसा दिख रहा है। ठीक है, 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो उनका कंक्लूजन क्या होता है? तो वो ऐसा कहते हैं कि 0 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, मतलब 0 इज द इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। क्यों 0 इज द इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी? तो क्या हो गया, जो अपॉन में नंबर है उसका इनवर्स ये है, या फिर इसका इनवर्स ये अपॉन वाला नंबर है, दोनों आप बोल सकते हो एक दूसरे के लिए। तो मतलब यहाँ पे बोल सकते हो कि 0 इज द इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। ओनली इनवर्स बोलोगे तो भी चलेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलोगे तो भी चलेगा, रेसिप्रोकल बोलोगे तो भी चलेगा। एंड 1 अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, जो लोग ये समझते हैं वो ऐसा भी कहते हैं कि इन्फिनिटी इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, क्योंकि इन्फिनिटी आंसर है किसका? 1 अपॉन 0 का। ठीक है, तो मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज इन्फिनिटी। बट above both conclusions are totally wrong. That is, neither 0 is multiplicative inverse of infinity nor infinity is multiplicative inverse of 0. We know that and already proved in parts 1 and 2। ये अपना पार्ट 3 है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि 1 अपॉन इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0, ये पार्ट 2 में था। ठीक है, 1 अपॉन इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। हम 1 अपॉन इन्फिनिटी कर ही नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी कोई इंटीजर नहीं है कि आप डिवीजन की प्रोसेस कर पाओ। ठीक है, तो मतलब आप डिवीजन की प्रोसेस ही नहीं कर पाते, मतलब ये हो गया कि वो डज नॉट एग्जिस्ट, आप आंसर ही नहीं ला पाते हो। ठीक है, लेकिन इट टेंड्स टू 0, मतलब हमने देखा है कि डिफरेंट नंबर लेके हमने ये प्रूव किया था कि 1 अपॉन इन्फिनिटी का आंसर 0 की ओर जा रहा है, टेंड्स टू 0। सिमिलरली 1 अपॉन 0 इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, ये भी हमने प्रूव किया था पार्ट 1 में। ठीक है, मतलब 1 अपॉन 0 डज नॉट एग्जिस्ट बट इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। 1 अपॉन 0 का एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। 0 इंटीजर है लेकिन 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिवाइजर 0 नहीं होना चाहिए, वो डिवीजन एल्गोरिथम का रूल था, तो वो डेफिनेशन के अगेंस्ट था। ठीक है, इट इज अनडिफाइंड, मतलब उसका आप आंसर नहीं ला सकते, मतलब इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन वो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 1 अपॉन 0 टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि 1 अपॉन इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो, इनवर्स ऑफ एक्स लिखना है मुझे, इनवर्स ऑफ एक्स या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एक्स या फिर रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, तो मैं लिखता हूं 1 अपॉन एक्स। सिमिलरली इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी लिखना है मुझे इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। किसी का फोन आया है। ओके, तो सिमिलरली अगर मैं इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी लिख रहा हूं, इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा कि इट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी, चलो वहां तक तो अपना डेफिनेशन के हिसाब से सही है सपोज, लेकिन ये 1 अपॉन इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली ये 1 अपॉन 0 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब क्या हो गया, इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी तरह की और मैथमेटिकल फंडामेंटल को समझेंगे।
थैंक यू।